बोलो सद्गुरु भगवान की। मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। ये आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मेरे सजना फिर गए अंगना। मैं रही अभागन सो, ये मैं रही अभागन सो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। ये निस्वासर मोह बिरह सतावे, निस्वासर मोह बिरह सतावे। कल न पड़ते पल मोह, कल न पड़ते पल मोह, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। ये फारूंगी चीर पैरूंगी गले कंथा, फारूंगी चीर पैरूंगी गले कंथा। रहूंगी बैरागन हो, ये रहूंगी बैरागन हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। ये मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिसरो मति को, ये मिल बिसरो मत को, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। किसी के बारे में जानने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं। एक एक जैसे अभी हमने योग वशिष्ठ का विचार विमर्श किया। योग वशिष्ठ में आप सबने सुना कि वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान राम को दिया उसमें उसका वर्णन है, और बड़े प्रेम से हम सब ने पढ़ा सुना। और जब तक हम अपने जीवन में ना उतारे कोई खास फायदा नहीं। ऐसे ही रामायण है, रामायण में राम की महिमा गाई है। रामायण में राम की महिमा, जो ग्रंथ जिससे आधारित है। शिव पुराण में शिव जी की महिमा है। भगवान के अनेक रूप है और एक एक ग्रंथ में उनको विशेष महत्व देते हुए उनका वर्णन किया है। बोले अब शिव जी की महिमा है तो क्या राम छोटे हो गए? गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है उसका वर्णन है। पर हमको नाम और रूप दोनों जानना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमको कोई कहे अपने कमरे में से जाके ये ला दो माइक, और माइक का हमने नाम भी नहीं सुना, माइक किसको बोलते हैं।
और उसको देखा भी नहीं है, तो हम कमरे में होने के बाद भी हम उसको ले ना पाएंगे। ऐसा ही है ना? तो हमको नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए। कोई चीज की जानकारी हमको पूरी चाहिए, नाम भी चाहिए और फिर ज्ञान भी चाहिए। तो कोई बोलेगा हमको माइक ला दो, माइक चाहिए आपका, तो आप तुरंत ले जाके उसको दे दोगे। और जब आपको ये जानकारी नहीं है कि माइक किसको बोलते हैं, तो आपके पास होने के बाद भी हम किसी को दे ना पाएंगे। तो रूप भी चाहिए और नाम भी चाहिए। और नहीं जानने के कारण तो आने से भी वो पहचान ना पाओगे। रखा भी रहो, कोई लाके भी दे दे, और जब तक उसका यूज नहीं मालूम है तो हमारे लिए वो व्यर्थ है। उसका उपयोग भी जब जब हमने पहचाना नहीं उस शक्ति को, तब तक हम दुख ही पाते रहे। सती ने शिव जी से कहा कि ये वही राम है, कि ये क्या वही राम है? ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, क्या ये भगवान है? तो क्या इनको पता नहीं है? ये कैसे राम, ये कैसे भगवान है जिनको अपनी पत्नी का भी पता नहीं है, और हम लोग भगवान करके पूजते हैं उनको। री में जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जब नहीं पहचाना और हमने आरोप लगा दिया। पर ये ज्ञान वशिष्ठ जी ने राम को दिया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया। कौन सा ज्ञान है ये? आत्मज्ञान है। अब गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। हमको क्यों चाहिए वो चीज? अर्जुन ने जब सारी युद्ध हो गया तो भगवान से अर्जुन बोलता है, हे भगवान, हमने बहुत सारे पाप लगे होंगे, हमने बहुतों को मारा है, अब हमको आप गंगा स्नान कराओ ताकि हमारे पाप धुल जाएंगे। किससे कह रहा है? भगवान के संग रहा और भगवान को भी हरिद्वार ले जा रहा है गंगा। चल, मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। भगवान को दया आ गई। भगवान ने सोचा अब अर्जुन को थोड़ा सा समझा देना चाहिए। तो एक दृश्य दिखाया कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है और कुत्ते उस मुर्दे को, हालांकि कुत्तों की आदत है ऐसे मुंह लगाना, मुंह मारना, चाहे जरूरत ना भी हो तो भी, पर वो कुत्ते भी अलग खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। तो किसी ने पूछा कि तुम इस मुर्दे को मुंह क्यों नहीं मार रहे हो? बोले ये इसने अपने गुरु पे, भगवान पे विश्वास नहीं किया, इसलिए ये छूने के काबिल मुर्दा होने के बाद भी नहीं है। कुत्ते भी उसके शव को भी नहीं छू रहे हैं। अर्जुन ने वो बात सुन ली और कुत्ते कह रहे तो अर्जुन कौन सा कम है? अर्जुन भी उसमें एक है कि भगवान के साथ रहते हुए भी, और उसने भगवान को भगवान करके नहीं जाना है। अर्जुन ने ये सुनी तो एकदम उसका अंतर हिल गया कि अरे ये कुत्ते ये बात कर रहे हैं,
कि अर्जुन भी कि भगवान को बोल रहा है कि भगवान भगवान चाहे तो जान ही जिन दे जनाई, जानत तुम हो जाई। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं, तभी उसको कोई जान पाता है, अन्यथा उनके स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये जीव जब उसको पाना चाहता है, कब आते हैं वो? जैसे समझो हमको आंखें हैं ना, आंखें देख रही हैं और भगवान ना करे हमको दिखना बंद हो जाए अचानक, तो फिर हमको कितनी बेचैनी होती है कि हम कैसे देखें इन आंखों से फिर, क्योंकि देखते देखते आंख देखना बंद कर दिया और अब हम फिर देखना चाहते हैं। कितनी बेचैनी रहेगी उस जीव को। ऐसा जब हमारा मन बेचैन होने लग जाता है उस परमात्मा से मिलने के लिए, तब कहते हैं वो मीरा, सब लोगों ने सुनी है ना, कृष्ण दीवानी थी, उसने रोके ही पाया है। जब देखो जब वो आत्मा व्याकुल ही रहती थी, हर एक कैसे कितनी बेचैनी होगी। पहले तो उसको जानो, पहले तो, अब हम गीता के बारे में विचार करना चाहते हैं ना, तो पहले तो उसके बारे में जानो कि गीता कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई आवाज है इस जीव के लिए, कि कैसे उस परमात्मा को पाया जाएगा, कैसे वो प्रभु, कितनी व्याकुलता हमारे अंदर निर्माण होगी जब वो प्रभु हमको मिलेगा। तो मीरा के एक एक शब्द बड़े गोपनीय भी हैं और मीरा ने अपने भजनों के माध्यम से अपने विरह प्रेम को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया भी है। तो मीरा बोल रही है, राम मिलन के काज सखी मेरे उर में आरती जागीरी। राम मिलन के काज सखी उर में जागी जी। तड़पत तड़पत फिरूं रात दिन, तड़पत दिन बिरह बान उर लाग्यो री। तड़पत तड़पत फिरूं रात बिरह बान उर लाग्यो री। राम मिलन के काज सखी मेरे उर में आरती जागीरी। राम मिलन के काज जागीरी। निश दिन पंथ निहारू पिया का, निश दिन पंथ निहारू पिया का। पलक न पल भर लागीरी। निश दिन पंथ निहारू पिया का, पलक न पल भर लागीरी। राम मिलन के काज सखी मेरे उर में आरती जागीरी। राम मिलन के काज सखी उर में आरती जागीरी। प्यू प्यू में रटू रात दिन, प्यू प्यू रटू रात दिन। प्यू प्यू में
रटू रात दिन दूजी सुध बुध भागीरी प्यू प्यू मैं रटू रात न दूजी सुध बुध भागीरी राम मिलन के काज सखी भुजंग मरड सह कलेजा जा लहर हलाहल जागीरी बिर जंग मरड सह कलेजा लहर हलाहल जागीरी राम मिलन के काज सखी पुर में आरती जागीरी राम मिलन के काज सखी पुर में आरती जागीरी मीरा व्याकुल अति अकुलानी मीरा पिया की उमंग अति लागीरी मीरा व्याकुल अति अकुलानी पिया की उमंग अति लागीरी राम मिलन की आज में आरती जागीरी सखी में आरती जागीरी। उसको बुलाने के लिए कोई रूप चाहिए, कोई नाम चाहिए। कैसे उसको बुलाओगे? कोई चीज समझना पड़ेगा ना। जानने से पहले किसको बुलाना चाहते हैं, क्यों? गीता पढ़ने से पहले हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्यों बुलाना चाहते हैं उसको? क्यों चाहिए हमको? हैं जी? शांति। पर यहाँ तो रुदन हो रहा है। मीरा बोल रही है कोई तो संदेशा बोलो उसका। कैसे मिलेगा, कब आएगा? कोई कहियो रे प्रभु आवन की, 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 आवन की मन भावन की, आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बन पड़ी ललचावन की, बन पड़ी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, कहा कहूँ कछु कहत न आवे। पंख नहीं उड़ जावन की, पंख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए। बन पड़ी ललचावन की, बन पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चेरी भई तेरे दामन की, चेरी भई तेरे दामन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। तो ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, पर ये ज्ञान कब समझ में आता है? सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया, दूसरा परीक्षित नहीं हुआ। स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिया। ऐसे अनेक भक्त हुए जिन्होंने ये ज्ञान अपने गुरु से, अपने प्रभु से पाया, और वो ज्ञान गीता में भगवान ने अर्जुन को दिया। पर बहुत समय तक अर्जुन ये ना समझ पाया कि यही कृष्ण भगवान है जिनके मैं साथ रह रहा हूँ, क्योंकि वो इतने सरल हैं और परमात्मा में अभिमान की गुंजाइश नहीं है, इसलिए समझना मुश्किल हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके दाव पे समय समय पर बदलते रहते हैं।
पर जहाँ अभिमान नहीं है वो कुछ भी करने को तैयार है। वो इसलिए नहीं समझ में आता, उसको समझना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो छोटे से छोटा काम करने को भी तैयार है और बड़े तो कर ही लेता है। अब भगवान रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने अर्जुन का रथ भी हाँका है और जब भी बुलाया आए आधे नाम, हर दुख में बुलाया तो भगवान उसके साथ रहे, पर वो जान ना पाया। माता कौशल्या भी भगवान को ना समझ पाई और जब भगवान शिव जी दर्शन करने के लिए पहुंचे तो यशोदा मैया भी कह रही है, भगवान शिव जी को भी ना पहचानी और कृष्ण को भी ना पहचानी। कह रही है मेरा लाल डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा, आपके गले में बड़े सर्पों की माला है, उनको देख के डर जाएगा। ऐसा वो क्यों बोल रही है? मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो, ये मैं जानी नहीं हरि से मिलन कैसे हो। भगवान से कैसे मिलेंगे जब हमको उसको पता ही नहीं है कि इसको भगवान बोलते हैं, ये भगवान है। जैसे मैंने बताया ना, कोई नाम और रूप, उसको जानने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। उसका नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए, पहचान भी हो। तो जब जब हमने उनको नहीं पहचाना है, इसीलिए हम उनसे दूर हैं। दूरी का कारण, वो तो सबसे अगर कोई पास है तो भगवान है और व्यापक है, वो सब जगह व्यापक भी है, फिर हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि नाम और रूप वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। परमात्मा का स्वरूप जैसे राई रहती है ना, राई का दाना बहुत बड़ा है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब हम गीता पढ़ने जा रहे हैं ना, उसकी जानकारी पहले कर लेते हैं थोड़ी सी कि भगवान माने क्या है और वो परमात्मा कैसे मिलेगा। गीता में भी भगवान को प्राप्त करने के ध्यान के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। बीच बीच में हम एक दो के ऊपर विचार करेंगे और उसको करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो परमात्मा हमारे सबका स्वरूप है और बिना ध्यान के, बिना जानकारी के वो नहीं मिलता है। और भगवान की कृपा कब होती है? जैसे हमारे बेचैनी हमारे को, जैसे अभी हमने गाया ना, प्यारे दर्शन दे दो आन, प्यारे दर्शन दे दो आन, तुम्हें बिन रहो न जाए, तुम्हें बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दे दो आन, प्यारे दर्शन दे दो आन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल दिन, बिरह कलेजा खाए, बिरह कलेजा खाए, प्यारे दर्शन दे दो आन, प्यारे दर्शन दे दो आन। किसी चीज को पाने के लिए जब हमारे मन में इतनी तड़प पैदा हो जाती है तो कोई कारण न
कि वो चीज ना मिले। कितनी तड़प, जैसे हमको देखते देखते हमारी आंखें चली जाए और हम ना देख पाए और फिर दोबारा देखने के लिए हमारे मन में कैसी छटपटाहट होगी, वैसी छटपटाहट। तब कहते हैं आए आधे नाम। तो ये थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने अपनी जानकारी के लिए इकट्ठी की, विचार किया कि अब गीता में क्या है, ये तो जब विचार करेंगे तभी शुरू करेंगे। पर गीता में जैसे कृष्ण भगवान, जैसे कृष्ण को विशेष महत्व देते हुए भगवान के एक एक स्वरूप है। जैसे शिव पुराण में शिव जी की महिमा गाई है, रामायण में राम की महिमा गाई है, गीता में भगवान कृष्ण की महिमा है सब एक ही, पर रूप नाम से अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, उस ज्ञान का वर्णन गीता में है। अगली बार से फिर हम लोग विचार करेंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, बोलो आज के बोलो बोलने, बोलो नहीं।